हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और बिना तंदूरी मसाला के चिकन तंदूरी की रेसिपी। वो भी फुल चिकन तंदूरी हम बनाएंगे, माइक्रोवेव में इसे बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फुल चिकन लिया है। तो चिकन लेते समय आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटा साइज़ का चिकन लीजिएगा। ये मेरा चिकन 750 ग्राम का बनाने के बाद है और ये इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डिप कट करेंगे इस तरह से सभी जगह पे, जिससे मसाले अंदर तक अच्छे से जाएं। और बड़ा चिकन लीजिएगा तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा हर चीज़ में। तो अगर छोटा चिकन है तो सॉफ्ट भी बनता है, टेस्टी भी बनता है, अंदर तक फ्लेवर भी बहुत अच्छे से जाता है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाला, साथ में 1 नींबू का रस डाला है पूरे चिकन में। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप अंदर तक अच्छे से मिक्स कीजिएगा जिससे फ्लेवर भी अच्छा जाए। और नींबू से चिकन जो होता है वो सॉफ्ट भी बनता है और अंदर से जूसी भी रहता है। तो आप अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। उसके बाद हम मसालों के अंदर इसे रखेंगे। चिकन को हमेशा हम फ्रीज में रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, हल्का गुनगुना है ये। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला, क्योंकि हम इसमें कलर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे जो काश्मीरी लाल मिर्च है अपना कलर छोड़ेगा और उसी से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा चिकन में। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है, थिक दही है ये। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया था छन्नी में डाल के। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाला है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। साथ में मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच के आसपास। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे काश्मीरी मिर्च और डाला है, जिससे कलर और भी अच्छा आ जाए। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है। और आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, घर का बना हुआ इसलिए आधा चम्मच डाला है, बाहर का है तो 1 चम्मच डाल दीजिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। मिर्ची मैंने आधा चम्मच डाला है। तो आप अपने हिसाब से डालें तीखा कितना पसंद है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ इसे। आप इसमें तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो बाकी सब मसालों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर दें, लेकिन उसके बिना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप इस ऐसे ही बनाइएगा तो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी डाला है इस तरह से क्रश करके। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसाले को। तो नमक हमने पहले भी डाला था, तो इस टाइम पे नमक हम मसालों के हिसाब से डालें। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। जितना अच्छा आप इसे मिक्स कीजिएगा उतना अच्छा इसमें फ्लेवर निखर के आएगा सभी चीज़ों का। बाद में हमने अपना चिकन जिसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा था, उसमें हम अच्छे से कोटिंग करेंगे इसका अंदर तक। और इसे भी हम 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। फिर से ये 20 मिनट में तैयार हो जाता है, क्योंकि चिकन हमारा छोटा है। अगर बड़ा रहेगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा चिकन के अंदर तक फ्लेवर आने के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 मिनट आपको रखना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव सेफ प्लेट जो आता था उसी के साथ में वो मैंने लिया है। साथ में मैंने लो रैक का यूज़ किया है। उसके ऊपर पहले हम चिकन रखेंगे। पहले मैंने रैक पे नहीं रखा, पहले मैंने प्लेट में रखा है। उसके बाद हम इसे माइक्रो प्लस ग्रिल पे इसे पकाएंगे। तो ग्रिल का जो कॉम्बिनेशन का जो ऑप्शन होता है उसको हम 3 बार दबाएंगे, तो इस तरह से 2 लाइट जलेगी। उसके बाद हम माइक्रो दबाएंगे तो 180 डिग्री पे हमें इसे फर्स्ट 15 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद फिर से सेम मोड पे हमें 15 मिनट के लिए इसे पकाना है, पलट कर चिकन को। तो दोनों साइड से हम 15-15 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसे रैक पे रख के प्लेट हटा देंगे, रैक पे रखेंगे और इसको 8-8 मिनट के लिए वापस से मैंने इसे पका लिया था। और अगर आपका चिकन सिर्फ लेग पीस आप पकाते हैं या छोटे छोटे पीसेस पकाते हैं तो सिर्फ ग्रिल मोड पे भी अच्छे से पक जाता है। लेकिन आप अगर बड़े पीस का यूज़ कर रहे हैं, फुल चिकन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको माइक्रो प्लस ग्रिल पे पकाना ज़रूरी होता है, तभी वो अंदर तक अच्छे से पकता है, टाइम थोड़ा कम लगता है। तो इस तरह से मैंने इसे पका लिया। ऊपर से आप घी की ब्रश ज़रूर करें, घी या बटर का, जिससे कि अंदर तक ये सॉफ्ट रहे। और इसी तरीके से आप इसे बनाइए और इसे सर्व कीजिए। मेरा वाला थोड़ा अंदर बीच से टूट गया था क्योंकि हमने बांधा नहीं था, लेकिन आप धागा से बांध भी सकते हैं। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, अच्छे से पक गया था। आप इसे देख ही रहे हैं, तो बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।